आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दो ऐसी कहानियाँ जिनमें नफरत, दर्द और हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। पहली कहानी एक लड़की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी की नफरत उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। दर्द की वो हद जिसे बयां करना भी मुश्किल है, उसके प्राइवेट पार्ट में तेज़ाब डाल दिया गया। कौन था वो दरिंदा और आखिर ऐसा करने की वजह क्या थी? दूसरी कहानी एक प्यार जो जुनून बना, फिर नफरत और आखिर में एक कत। जब फूफा ने किया ब्लैकमेल तो प्रेमी ने गला रेत कर दी उसकी हत्या। लेकिन क्या ये महज एक गुस्से में उठाया कदम था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? इन दोनों कहानियों का सच जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दिल्ली के द्वारका मोड़ क्षेत्र में रहने वाली किरण नेगी के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दरअसल हुआ यूं कि अपराधी ने मासूम लड़की के प्राइवेट पार्ट को एसिड से जला दिया, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। से पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये कहानी शुरू होती है 9 फरवरी 2012 की रात। 19 वर्षीय किरण, जो बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी और अपने पिता की सहायता के लिए डाटा एंट्री की नौकरी करती थी, अपने 3 दोस्तों के साथ घर लौट रही थी। उस दिन लगभग रात के 8 बज रहे थे। वो बस स्टॉप से उतरती है, अपने 3 दोस्तों के साथ पैदल पैदल घर जा रही होती है। लेकिन घर से थोड़ी देर पहले ही एक लाल कलर की गाड़ी उसके सामने आकर के रुकती है, जिससे 3 लोग बाहर निकलते हैं और जबरदस्ती किरण को गाड़ी के अंदर धकेलना शुरू करते हैं। उनके दोस्तों और उसी रास्ते में चल रहा विकास नाम का लड़का भी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। किरण के दोस्तों ने तुरंत उसके परिवार को सूचना दी कि कैसे एक लाल कलर की गाड़ी से 3 लोग उतरे और उन्होंने जबरदस्ती किरण को अपनी गाड़ी में बैठा करके ले गए। घबराए पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि शायद वो किसी दोस्त के साथ गई होगी और जल्द ही लौट आएगी, वो कुछ टाइम के बाद वापस घर आ जाएगी। उस वक्त किरण के पिता पुलिस सामने हाथ तक जोड़ते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है और वो ये कहती है कि उनके थाने में एक भी गाड़ी नहीं है, नहीं तो वो आपके साथ जाकर के उनकी बेटी को ढूंढते। लेकिन तभी जो किरण के आसपास घर के पड़ोसियों के लगातार दबाव के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन सक्रियता नहीं दिखाई, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकलती तो है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, क्योंकि पुलिस को अभी भी यही लग रहा था कि वो अपने किसी दोस्त के साथ गई है और वो वापस घर आ जाएगी। लेकिन 11 फरवरी 2012 को जब ये खबर अखबारों में छपी, तब पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की। 12 फरवरी 2012 पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक न्यू टीम बनाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। वो अलग अलग जगह जाती है और वो लाल गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक नाकाबंदी में वो लाल गाड़ी पकड़ा जाती है। वो लाल गाड़ी को एक लड़का ड्राइव कर रहा था जिसका नाम राहुल था। राहुल से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने 9 फरवरी 2012 को अपने दोस्त विनोद और भाई रवि के साथ मिलकर किरण का अपहरण किया था। जिसके बाद जो पुलिस टीम है वो विनोद और रवि ये दोनों को अरेस्ट कर लेती हैं। अब ये तीनों को एक साथ बैठाया जाता है और इनसे इंटेरोगेशन की जाती है, जिसमें इनसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि उस लड़की की करंट लोकेशन क्या है, यानी कि वो लड़की कहाँ पर है। तो ये तीनों बताते हैं कि वो पास के हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोढ़ाई गांव में है। पुलिस 13 फरवरी 2012 को वो गांव में जाती है, जहां पर एक सरसों के खेत में उन्हें किरण की बॉडी मिलती है। पुलिस जैसे ही उस बॉडी को देखती है, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किरण की बॉडी के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस को आसपास से कुछ बालों के सैंपल मिलते हैं, कुछ ब्लड के सैंपल मिलते हैं और एक वॉलेट मिलता है। और वॉलेट के साथ ही साथ वो जो लाल गाड़ी थी उसी के बोनट का एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है और जो किरण की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब वो तीनों लड़कों को बैठाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा प्लो की पुलिस हुआ कि किरण के साथ बर्बरता की सारी हदें पार की गई थी और उनसे पूरी पूछताछ करी जाती है, जिसमें वो शुरुआत से बताते हैं कि हाँ उन्होंने किरण को किडनैप किया, जिसके बाद वो उसे सरसों के खेत में लेकर के आए। लेकिन बाद उन्होंने उसके कपड़ों को फाड़ और एक एक करके उसके ऊपर फिजिकल हुए, जिसके बाद उन्होंने कार की बैटरी निकाली और उसके अंदर के एसिड को उसके मुंह के ऊपर फेंक दिया, जिससे कभी भी कोई भी इंसान ये पहचान ना पाए कि ये बॉडी किरण की है। जिससे कई ज्यादा ब्रूटल चीज ये थी कि ये वहीं पे बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करने के बाद जो वो कांच की बोतल थी उसे तोड़ के उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाल दिए, जिसके बाद पता चलता है
कि वहां पर से जो वॉलेट मिला था वो वॉलेट किसी और का नहीं बल्कि राहुल का था। जिसके बाद पुलिस लास्ट कंफर्मेशन के लिए वो तीनों की लास्ट लोकेशन चेक करती है और साथ ही साथ किरण की भी लास्ट लोकेशन चेक करती है। तो वो तीनों की लास्ट लोकेशन वहीं गांव की आती है, जिससे ये चीज तो प्रूफ हो जाती है कि ये तीनों ने ही इतना ब्रूटल काम किया था। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 2022 में सबूतों की कमी और संदेह का लाभ देते हुए तीनों को बरी कर दिया गया। अब फैसले ने किरण के परिवार और समाज में गहरा आक्रोश पैदा किया। न्याय की मांग को लेकर कई प्रदर्शन और कैंडल मार्च आयोजित किए गए। आज भी किरण के माता पिता न्याय की आस में हैं और समाज उनसे यह सवाल पूछता है, क्या किरण को न्याय मिला? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं से सभी सतर्क रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। 18 जुलाई 2018 लखनऊ। एक सुनसान फार्म हाउस के पास अंधेरी रात में पड़ा था एक खून से लथपथ शव। गर्दन और शरीर पर गहरे चाकू के घाव, चेहरा खून से सना हुआ। पास ही एक लाल रंग की बाइक भी पड़ी थी। शव की हालत देखकर साफ था कि हत्या गहरी दुश्मनी के कारण की गई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन जल्द ही एक ऐसा सच सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। मृतक की पहचान गंगा सागर यादव के रूप में हुई। 38 साल का ठेकेदार, शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता। लेकिन उसकी मौत का कारण न कोई लूट थी, न ही पेशे से जुड़ा कोई विवाद। यह मामला जुड़ा था एक गंदी सोच, एक घिनौनी डिमांड और एक लड़की की मजबूरी से। एक लड़की की मजबूरी। गंगा सागर यादव का भरा पूरा परिवार था, लेकिन उसकी नीयत खुद के घर की एक लड़की पर थी। उसकी पत्नी के मायके की बेटी, यानी रिश्ते में उसकी भतीजी रजनी। वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था और इसके लिए उसने एक घटिया चाल चली। रजनी का प्रेम संबंध गांव के ही कमल नाम के युवक से था। दोनों चोरी छिपे मिलते थे, लेकिन एक दिन गंगा सागर ने उन्हें साथ देख लिया। यही वह मौका था जब उसने अपनी घिनौनी योजना बनाई। उसने रजनी को धमकाना शुरू कर दिया। अगर वह उसकी मांग पूरी नहीं करती तो वह उसके घर वालों को सब कुछ बता देगा। लड़की के परिवार वाले सख्त थे, समाज का डर अलग। गंगा सागर जानता था कि इस बात के उजागर होने पर रजनी के घर में बवाल मच जाएगा। रजनी ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन गंगा सागर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। आखिरकार परेशान होकर रजनी ने अपने प्रेमी कमल को यह सब बताया। कमल यह सुनकर गुस्से से भर उठा। एक रिश्तेदार होते हुए गंगा सागर ने ऐसी गंदी सोच कैसे रखी? यह सवाल उसे अंदर तक झकझोर गया। कमल और उसके दोस्त बबलू ने फैसला किया कि अब गंगा सागर को रोकना होगा, लेकिन कानून के रास्ते से नहीं, बल्कि अपने तरीके से। 18 जुलाई 2018 की शाम गंगा सागर ने अपनी पत्नी से कहा कि वह दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, लेकिन असल में वह रजनी से मिलने निकला था। वह यह सोचकर खुश था कि आज उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। रजनी पहले से तैयार थी। उसने गंगा सागर को विश्वास दिलाया कि वह उसकी बात मानने के लिए तैयार है और एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया। जगह थी एक फार्म हाउस के पीछे का इलाका, जहां कोई आसानी से नहीं आता जाता। जैसे ही गंगा सागर वहां पहुंचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वह इतना उत्साहित था कि उसने खतरे की आहट नहीं सुनी। तभी अचानक लोहे की रॉड से उस पर हमला हुआ। पहली ही चोट इतनी भारी थी कि वह लड़खड़ा गया। फिर एक चाकू चमका और देखते ही देखते उसकी गर्दन और सीने पर कई वार हो गए। गंगा सागर तड़पता रहा, लेकिन उस पर लगातार वार होते रहे जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। खून से लथपथ शव को छोड़कर हथियारों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। खून से सने कपड़े, चाकू और रॉड एक झाड़ी के पास दबा दिए गए। गंगा सागर की बाइक को गांव से दूर ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दिया गया ताकि यह लगे कि उसकी हत्या किसी दूसरी जगह हुई थी। पुलिस की जांच, एक साजिश का खुलासा। अगली सुबह जब गांव वालों ने खेत के पास शव देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। शव की हालत और हमले की क्रूरता ने साफ कर दिया कि मरने वाले और हत्यारे के बीच कोई गहरी दुश्मनी थी। पुलिस ने गंगा सागर के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। इसमें 3 नाम सबसे ज्यादा सामने आए, रजनी, कमल और बबलू। शक की सुई उनकी ओर घूमी। जब पुलिस ने रजनी से पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाई।
उसने टूटकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे गंगा सागर की गंदी सोच से परेशान होकर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। कमल और बबलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बयान से पूरी साजिश का खुलासा हो गया। गंगा सागर ने अपने ही रिश्ते को दांव पर लगाया, लेकिन उसकी गंदी सोच ने उसे कब्र तक पहुंचा दिया। उसने सोचा था कि एक मजबूर लड़की को ब्लैकमेल करके वह अपनी इच्छा पूरी कर लेगा, लेकिन उसकी मौत ही उसकी नियति बन गई। रजनी और कमल ने कानून को अपने हाथ में लिया, जिसकी उन्हें भारी सजा मिली। लेकिन यह मामला समाज के लिए एक सबक बन गया। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक कड़वा सच है। क्या आप भी कभी किसी ब्लैकमेलिंग या गलत हरकत का शिकार हुए हैं? चुप मत रहिए। तुरंत परिवार और भरोसेमंद लोगों को बताइए। कानून का सहारा लीजिए। 1099 महिला हेल्पलाइन और 100 पुलिस पर कॉल करें। ऐसे मामलों में अपराधी को खुद सजा देने के बजाय कानूनी कार्रवाई करवाना सही तरीका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं से सभी सतर्क रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखें, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हिम्मत की निशानी है।